आप जिस किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी से जुड़े हैं या जिससे भी जुड़ने वाले हैं, तो उससे पहले आपको 4P का ध्यान रखना पड़ेगा। अब ये 4P क्या है उनके बारे में मैं डिटेल में बताता हूँ। जो फर्स्ट P है वो है प्रोफाइल, कंपनी की प्रोफाइल। मतलब हेलो गाइस, मैं मनीष और मैं हूं देव। स्वागत है आपका नॉलेज टीवी पर। यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे बेस्ट टेक वीडियोस, फैक्ट वीडियोस और बेस्ट बायोलॉजिकल वीडियोस। आप सभी लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोगों ने नॉलेज टीवी को 50,000 सब्सक्राइबर तक पहुंचाया। और आप लोग इसी तरह में सपोर्ट करते रहें। हम आपके लिए लेकर आते हैं मोस्ट वैल्यूएबल वीडियो पर। आज मैं बात करूंगा बहुत ही खास टॉपिक पर जो हर किसी के लिए इम्पोर्टेंट है, भले वो एम्प्लॉय हो, बिजनेसमैन हो या फिर वो एक स्टूडेंट हो। तो आज मैं बात करने वाला हूँ नेटवर्क मार्केटिंग की, जिसका नाम आप में से कुछ लोगों ने सुना भी होगा, कुछ इसके बारे में जानते भी होंगे। जिसको कुछ लोग बोलते हैं मल्टी लेवल मार्केटिंग, कुछ बोलते हैं उसको डायरेक्ट सेलिंग। तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ क्या है डायरेक्ट सेलिंग। उसके लिए एक छोटा सा वीडियो देखिए, महान हस्ती जिनका मैं भी फैन हूँ। वैसे देखा जाए तो मल्टी लेवल मार्केटिंग एक सोचा समझा सैद्धांतिक फिलोसॉफिकल साइंटिफिक प्रोसेस है एक प्रोडक्ट गुड्स एंड सर्विसेज को मार्केट करने का। मल्टी लेवल मार्केटिंग एक अपने आप में बहुत अच्छी इंडस्ट्री है, लेकिन क्यों उसका नाम खराब है या क्यों लोग नहीं ज्वाइन करना चाहते? इसलिए कि दो प्रकार की चीज़ें हैं। या तो कोई स्कीम स्कैम वाली कंपनी आ जाती हैं, जैसे वो शारदा स्कैम या जैसे वो स्पीक एशिया, या और भी अभी पीछे एक कंपनी आई थी जो बाइनरी के साथ आई थी, भयंकर विस्फोटक रूप से फैली, कई करोड़पति उन्होंने बनाए और रातों रात अचानक गायब हो गई। यही बातें मैं भी आपको कह सकता था, लेकिन शायद आपको बिलीव नहीं होता क्योंकि मेरे पास ऐसी अचीवमेंट है नहीं। जब आप नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग के बारे में अपने आसपास में लोगों से पूछेंगे तो ज्यादातर लोगों का यही जवाब होगा कि भाई तूने पैसे तो नहीं दे दिए, कहीं तू तो नहीं फंस गया इसमें। यही सब आपको सुनने को मिलेगा। इसका रीजन यही है कि आपको इसके अंदर ज्यादातर लोग मिलेंगे फेलियर, जिन्होंने इनमें पैसा लगाया उसके बाद कोई काम नहीं किया, वो बैठ गए और उनको रिजल्ट मिला फेल। उनका फेल होने का रीजन था वो खुद। और आजकल ये स्टेटस भी ट्रेंड में है। मेरे बहुत से दोस्तों ने भी लगाया था स्टेटस में कि आया मेरा दोस्त स्प्लेंडर लेकर ऑडी के सपने दिखा के चला गया। ये आपने देखा होगा, बहुत से लोगों को देखा होगा। लेकिन वही बंदा जो आपके पास स्प्लेंडर से आया था, एक दिन वो ऑडी से भी आएगा। अगर वो कंटिन्यू दिलो जान से अपना पूरा 101% उसके अंदर देता है, इस फील्ड में देता है, अपनी पूरी एनर्जी लगाता है, अपने अपलाइन की हर बात मानता है, तो एक दिन सक्सेस जरूर होगा। लेकिन मैं आप लोगों को यह विश्वास दिलाता हूं कि MLM डायरेक्ट सेलिंग ये ऐसा जरिया है जिससे आप अपने बड़े बड़े सपने सच कर सकते हैं, बशर्ते आप इसमें मेहनत करो तब। अगर आपने इसमें पैसा लगा दिया और आप ये सोचो कि मेरा अपलाइन अपने आप में मेरे डाउनलाइन में ज्वाइनिंग दिला देगा, ये आपका वहम है। ऐसे कभी नहीं होगा। और कुछ लोग सोचते हैं कि जो पहले आ गए वो ही बन सकते हैं, हम तो लेट हो गए। लेकिन आप सोचो, कोई नई कंपनी अभी मार्केट में आई है नेटवर्क मार्केटिंग की, और जस्ट उन्होंने स्टार्टअप किया है और आप उन टॉप 10 लोगों में से हैं, टॉप 10 में से आप एक हैं, और आप ज्वाइनिंग लेकर के और घर पे बैठ जाते हैं। क्या आप सफल होंगे उसमें? कभी नहीं, कभी नहीं हो सकते, क्योंकि आपने उसमें मेहनत नहीं की, काम नहीं की। जब तक ज्वाइनिंग नहीं आएंगी तब तक आप उसमें सक्सेस नहीं हो सकते। आप जिस किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी से जुड़े हैं या जिससे भी जुड़ने वाले हैं, तो उससे पहले आपको 4P का ध्यान रखना पड़ेगा। अब ये 4P क्या है उनके बारे में मैं डिटेल में बताता हूँ। जो फर्स्ट P है वो है प्रोफाइल, कंपनी की प्रोफाइल। कंपनी की प्रोफाइल के बारे में देखिए कि कंपनी कब से मार्केट में है, कब वो स्टार्टअप हुआ कंपनी का। MCA की वेबसाइट पर, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की वेबसाइट से जाके आप उस कंपनी के बारे में चेक करें कि वो रजिस्टर्ड है कि नहीं। MCA की इसके अगर इसके बारे में भी आप जानना चाहते हैं तो उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा, आप कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। बात करते हैं 4P की। 4P में फर्स्ट P जो आपको बता रहा हूँ मैं, फर्स्ट P है कंपनी की प्रोफाइल, वो आपने चेक कर ली। और सेकंड P आता है प्रोडक्ट। आप जिस कंपनी से जुड़ रहे हैं उसका प्रोडक्ट कैसा है, कहीं वो बहुत ज्यादा कॉस्टली तो नहीं है। कुछ कंपनी जब वो सॉफ्टवेयर बिकवाती है, अब सॉफ्टवेयर के लिए क्या है, उनका मार्केट फिक्स हो जाएगा, एक फिक्स मार्केट हो जाएगी, हर कोई तो सॉफ्टवेयर लेगा नहीं।
तो कंपनी का प्रोडक्ट ऐसा होना चाहिए जो कॉमन हो और जिस प्राइस में कंपनी बेच रही है उसी प्राइस में हो, उस प्राइस में लोग उसको ले सके। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड पी है प्रोडक्ट। थर्ड पी है प्रॉफिट। आपको कंपनी से कितना प्रॉफिट होगा, कितनी सेलिंग पे, कितनी ज्वाइनिंग पे आपको कितना परसेंट, कितना प्रॉफिट मिल रहा है, उस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। फोर्थ और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पी है वो है प्रोग्राम। कहीं आपकी कंपनी सिर्फ आपको यही तो नहीं कह रही कि आप इसे ज्वाइन करो लखपति बन जाएंगे, बस पैसे पैसे आएंगे, आपको कुछ नहीं करना। अगर ऐसी कंपनी है तो आप समझ जाना, अगर आपको कोई ये कहता है कि आपको कुछ नहीं करना, आपको बस बैठना है, आप ज्वाइन कर लो, आप लखपति बन जाओगे, आपको कार मिल जाएगी, तो समझ लेना वो 100% आपसे झूठ बोल रहा है। मेरे भाई, इसमें आपको मेहनत भी करनी पड़ेगी, फील्ड में भी जाना पड़ेगा, मीटिंग्स भी लेनी पड़ेगी, अपलाइन की रिस्पेक्ट भी करनी पड़ेगी। ये सब अगर आप करते हैं तभी इसमें सक्सेस आपको मिल सकती है। लोगों की बातें भी आपको सुननी पड़ेंगी। सही कंपनी से जुड़ने से ज़्यादा जरूरी है सही व्यक्ति से जुड़े। आपके अपलाइन में जो व्यक्ति है वो सही होना बहुत जरूरी है। अगर आपके अपलाइन में जिस व्यक्ति ने आपको जोड़ा और वहीं 2 दिन बाद दूसरी कंपनी में चला जाता है या फिर बैठ जाता है, डिमोटिवेट हो जाता है, तो आप भी कहीं ना कहीं डिमोटिवेट हो जाएंगे और आप भी यही कहेंगे कि ये सब फ्रॉड है, इनमें कभी भी आदमी सक्सेस नहीं हो सकता। इसीलिए यह बहुत जरूरी है कि अपलाइन आपका सही होना चाहिए। एक अच्छे अपलाइन के साथ अच्छी कंपनी ज्वाइन करें, 4P को ध्यान में रख के। तो गाइस, मोस्टली इसमें जो झूठ बोले जाते हैं वो क्या क्या है मैं आपको बता देता हूँ। मोस्टली जो झूठ बोले जाते हैं, सबसे पहला झूठ ये है, वो आपको बोलेगा कि भाई इसको ज्वाइन कर ले, सफलता की गारंटी है, तू सफल हो जाएगा। वो झूठ बोल रहा है फ्रेंड्स, उसकी बात मत मानना। वो आपकी सफलता की गारंटी नहीं ले सकता, लेकिन आप खुद अपनी सफलता की गारंटी ले सकते हैं। दूसरा झूठ आपको ये बोल सकता है कि भाई आपको कुछ नहीं करना, आप ज्वाइन करो, बाकी काम मैं करूंगा। ऐसा कभी नहीं होगा। ऐसे बंदे के साथ बिल्कुल भी ज्वाइन मत करना। ऐसे बंदे के साथ बिल्कुल भी ज्वाइन मत करना जो आपको ये बोले कि भाई आपको कुछ नहीं करना, आप बस ज्वाइन कर लो, बाकी मैं करके दूंगा आपको। वो आपसे झूठ बोल रहा है दोस्त। और कुछ आपको बोलेंगे ये भी एक जॉब है, इससे फिक्स सैलरी कभी भी नहीं मिलेगी, ये जॉब नहीं है, इसमें फिक्स सैलरी फिक्स कभी नहीं होती, कभी कम कभी ज्यादा। जितनी आपकी सैलरी होगी उतना ही आपको प्रॉफिट मिलेगा। आपको ज्यादा मिल सकता है और कम भी मिल सकता है। इस बिजनेस में आप अपने आप को जितना लंबा समय तक मोटिवेट रख सकते हैं, आप उतनी ही ऊंचाइयों पर जा सकते हैं। यह एक ऐसा बिजनेस है। इस बिजनेस में सेल्फ मोटिवेशन बहुत जरूरी है। मोटिवेशन आएगा कहाँ से? अपलाइन से। हमारा अपलाइन हमको मोटिवेट करेगा और सिस्टम से। कंपनी का सिस्टम कैसा है वो सिस्टम आपको समझना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। गाइस, अभी तक मैंने जो आपको बताया ये सिर्फ सुनी हुई बातें नहीं है, देखी हुई बातें नहीं है। इसमें मैं जब खुद घुसा हूं, जब मुझे खुद को पता चला है, तब मैंने आपसे ये बातें शेयर करने का डिसीजन लिया है। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और आप कहेंगे तो मैं इसका पार्ट 2 भी बनाऊंगा। अगर आप कहेंगे तो मैं पर्टिकुलर किसी भी कंपनी का, जिस कंपनी के प्लान के बारे में आपको जानना हो, वो कंपनी कैसी हो, उसके बारे में भी आपको स्टडी करके मैं बताऊंगा। तो कमेंट करके जरूर बताएं।